नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी जॉब अड्डा ऑफिशियल पे। आज हम लोग यूपीएसआई 2021 में जो 12 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में हिंदी का पेपर आया था, आज उसको डिस्कस करेंगे। आज देखेंगे सामने ये जो क्वेश्चन है, ये 12 नवंबर सेकंड शिफ्ट का है। चलिए देखते हैं इसे। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? इसमें ऑप्शन मारवाड़ी, मालवी, मेवती, बुंदेली। इसमें ऑप्शन डी सही है, बुंदेली। क्योंकि जो बुंदेली भाषा है वो हमारी सौर सैन्य अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद की अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? इसमें होगा मंगलसूत्र, ऑप्शन डी। प्रेमचंद जी के द्वारा जो अपूर्ण लिखा गया था उपन्यास, वो मंगलसूत्र है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजीवाचक। सर्वनाम किसे कहते हैं? दोस्तों, सर्वनाम वह होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें गुणवाचक ऑप्शन ए, ये सर्वनाम का भेद नहीं है, क्योंकि ये विशेषण का भेद है। और जो हमारे सर्वनाम हैं वो 6 होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? केतकी, ऑप्शन सी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गनी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन ए, इंशाअल्लाह खां की। प्रश्न नंबर 6। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, ए, पी कोष्ठक, सी उपविराम, डी अर्धविराम। दोस्तों, इसमें होगा डी ऑप्शन, अर्धविराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए हम लोग अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? इसका ऑप्शन बाला बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु। इसमें ऑप्शन डी सही है, भारतेंदु। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? इसका ऑप्शन है ए, सहायता। घास फूस में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। इसमें ऑप्शन है बी, द्वंद्व समास। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी सही है, जातिवाचक। क्यों? क्योंकि शिक्षक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? जिन शब्दों में एक ही प्रकार के व्यक्तियों का बोध हो, वो जातिवाचक कहलाते हैं। राम किताब पढ़ता है, कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य। ऑप्शन सी, कृत्यवाच्य। ये असल में दूसरे नंबर पे लिखा गया है। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? 12 क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन नंबर डी, समालोचक। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? खर,
ऑप्शन ए गधा, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी कुंठित। ऑप्शन ए सही है दोस्तों इसमें, गधा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? ऑप्शन ए अर्थ, सी अंत, बी अध, डी इत। इसमें ऑप्शन डी सही है, इत। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी नंददास। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही है, सूरदास। सूरदास जी ने अपने काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ ही माता यशोदा के वात्सल्य रूपी प्रेम का अद्भुत वर्णन किया है, जिसके कारण उनकी कविताओं में वात्सल्य रस का रस देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? उसने खाना नहीं खाया गया, उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, दोपहर के बाद का समय। इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, विहान। इसमें ऑप्शन सही है, सी सही है, अपराह्न। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? विभत्स, अद्भुत, करुण या शांत रस। इसमें अद्भुत रस, ऑप्शन बी सही है। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाली ये किस शब्द के अनिकार्थी शब्द हैं? ए इंद्रधनुष, बी जलद, सी जलज, पयोधर। इसका ऑप्शन सी सही है, जलज। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नंदूलाल वाजपेयी, नंदुलारे वाजपेयी, नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसमें दोस्तों ऑप्शन बी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 21, प्रश्न नंबर 21, वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। प्रश्न नंबर 21, वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जाके प्रिय ना राम विदेही ताजी ताही कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तुलसीदास, नामदेव, कबीर या सूरदास। इसमें ऑप्शन ए सही है, सूरदास। तरल का विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें ठोस। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ऑप्शन ए दक्षिणी हिंदी, संस्कृतनिष्ठ, ब्रज अवधि का मिश्रण रूप या हिंदी उर्दू मिश्रित। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, हिंदी उर्दू मिश्रित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें ऑप्शन नंबर ए स्पर्श, ऑप्शन नंबर सी दुख, बी लेख, ऑप्शन नंबर डी गरिमा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, गरिमा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है?
कसौटी, काठ, कार्य, कहानी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्य। ये तद्भव नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विरासत में। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, अपूर्वा। ऑप्शन बी, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ऑप्शन सी, गुलमेहंदी। ऑप्शन डी, नींद के बादल। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, अपूर्वा। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए, रोग। ऑप्शन बी, कौन। ऑप्शन सी, नींद। ऑप्शन डी, सफाई। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, कौन। पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश में हुआ? ऑप्शन ए, मगधी। ऑप्शन बी, ब्राह्मण। ऑप्शन सी, अर्धमागधी। ऑप्शन डी, खस। और दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही है, अर्धमागधी। प्रश्न नंबर 31, राम सेवक आता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थी क्रिया। दोस्तों इस ऑप्शन में बी ऑप्शन सही है, सकर्मक क्रिया। सारंग ले, सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग छीना, झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ एक शब्द, ये इसमें ऑप्शन ए, हेमक सही है। ऑप्शन ए, हेमक अलंकार। क्यों? जहाँ कोई शब्द एक या एक से अधिक बार आए और हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो तो वहाँ पर हेमक अलंकार होता है। निम्न में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? ऑप्शन ए, नम्र। ऑप्शन सी, कठोर। ऑप्शन बी, कोमल। ऑप्शन डी, पुरुष। तो उसमें दूसरा वाला सही है, ऑप्शन सी, कठोर। ये अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही जवाब चुनिए। 34, प्रश्न नंबर 34 से लेके प्रश्न नंबर 36 तक। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत क्वेश्चन नंबर 34, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक प्रयोग किया जाना चाहिए। ये मुझे लग रहा है दोस्तों, ये जो है ये पैराग्राफ हमारा थोड़ा छूटा हुआ है, मुझे लग रहा है। नहीं छूटा तो नहीं है ये ठीक है। 34, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए। ए, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। सी, कृषकों की दशा सुधारने में, योजना के विभिन्न क्षेत्रों में। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाना, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना, निर्धन की शक्तियों को एकजुट करना, धन का समान वितरण। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है, बी, छोटे कृषकों और व्यापारियों की आर्थिक स्तर को उठाना।
सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। ऑप्शन ए, उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर, उनकी शक्तियों से अवगत होकर, उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकास कर। इसमें से दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही है, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकास करके। जंगम का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए, चेतन, ऑप्शन बी, सुकर, ऑप्शन सी, स्थावर, ऑप्शन डी, आगम। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, स्थावर। सी, ऑप्शन सी सही होगा, स्थावर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आय, विवाद, सार, रूप। दोस्तों जब हम लोग किसी भी शब्द का अगर कि वह स्त्रीलिंग है या पुरुष पुल्लिंग है, ये हमें अगर जानना हो तो हम उनमें अगर विशेषण जोड़ दें तो बड़ी आसानी से पता चल जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी जो विशेषण आप रखो वो सभी में समान रखो। जैसे कि उन दोनों की आय बढ़ गई, उन दोनों में विवाद हो गया, इस तरीके से। ठीक है, विवाद अच्छा है, आय अच्छी है, सार अच्छा है, रूप अच्छा है, इस तरीके से विशेषण जोड़ दो। जैसे कि हमने जोड़ा है अभी अच्छा, आय अच्छी है, ठीक, विवाद अच्छी है नहीं होता, अच्छा है होता है, सार अच्छा है, रूप अच्छा है। इसी तरीके से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, मांगने में शर्म ना करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, सेखे मारना, भीख मांग कर भी दान देने वाला। इसका ऑप्शन बी सही है, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। अवध शिला का उस पार था गुरुवार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, में कौन सा छंद है? दोस्तों इसमें ऑप्शन ए तोटक, बी बरबे, सी वंशस्थल, डी रूला। वंशस्थ और रूला, इसमें ऑप्शन बी सही है, बरबे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।